नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। उत्तर प्रदेश की जहां नदियों का जलस्तर उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए परेशानी बढ़ा रहा है। गलियों में हो रहे जल जमाव से लेकर डूबते गांव तक हर ओर बारिश का कहर देखा जा रहा है। कई इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की नौबत तक आ गई है। यूपी में भले ही मानसून अपने चरम पर न हो, लेकिन जरा सी बारिश ने उसकी एक झलक जरूर दिखा दी है। कुछ दिनों से यूपी में जिस तरह बारिश हो रही है, उससे ये लग रहा है कि मानसून जब अपने चरम पर आएगा तो उसका रूप कैसा होगा। पहले आपको गलियों की तस्वीर दिखाते हैं, जहां बारिश के बाद पानी भर जाने से लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है। ये यूपी का मुरादाबाद है। बारिश के पानी ने यहाँ रास्तों को ही गायब कर दिया है। देखिए कैसे सड़कों पर भरे पानी के बीच लोग किसी तरह रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। बाइक सवार हो या साइकिल सवार, हर किसी की रफ्तार इस बारिश के आगे बेबस नजर आ रही है। बहुत परेशानी का सामना था। देखो तमाम चारों तरफ पानी पानी है, नालों का पानी भर गया है और 15 फुट पानी चल जाएगा सड़क पर। ये कन्नौज जिले की तीरवा आदर्श कोतवाली है। बारिश की वजह से लोगों को कोतवाली तक जाने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। आम जनता की बात तो छोड़िए, पुलिस वाले भी इस जल जमाव के कारण किस तरह कोतवाली तक पहुंच रहे हैं, आप देख सकते हैं। बारिश के कारण नदियों का जलस्तर भी लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। राम जन्मभूमि अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर तो हर घंटे कैसे बढ़ रहा है, दीवार पर लिखे जा रहे इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं। कल तक लगातार नदी बढ़ी है, लेकिन आज नदी रुक रुक के बढ़ रही है और अभी खतरे के निशान से 43 सेंटीमीटर नीचे। बिजनौर में गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से मंडावर इलाके के दर्जन भर गांवों को बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यहां डेरे के जंगलों में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए प्रशासन ने एसडीआरएफ और पीएसी की टीम को बुला लिया है। मजदूरों को खोजने के लिए ड्रोन कैमरे से लेकर लाउड स्पीकर तक का सहारा लिया जा रहा है। 38 मजदूरों को यहां से सुरक्षित निकाला गया है। पीलीभीत में शारदा नदी का बढ़ता जलस्तर किनारे रहने वाले गाँव के लिए कैसे मुसीबत बन गया, आप भी देख लीजिए। उत्तराखंड के बनबसा बैराज से छोड़ा गया 2 लाख क्यूसेक पानी अपना असर दिखा रहा है। नदी का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है। गांव वालों के साथ साथ जानवरों की हालत भी दयनीय हो गई है। बहराइच में घाघरा और सरयू नदी का जलस्तर नदी का रूप और बड़ा बनाता जा रहा है। नदी का पानी बढ़ने से किनारे की मिट्टी भी देखिए कैसे कट रही है। बहराइच के 3 इलाकों महसी, कैसरगंज और बलहा क्षेत्र में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। जिला प्रशासन ने भी घाघरा के आसपास बसे गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने का निर्देश जारी कर दिया है। सरकारी मशीनरी को सतर्क किया गया है, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो नाव की व्यवस्था हो, चाहे राशन की व्यवस्था हो, इस प्रकार की जितनी है। और अभी हमारे सारे एसडीएम भी दौरा कर रहे हैं, सारी स्थितियों को देख रहे हैं। प्रकृति के उसमें जितना हम सहयोग कर सकते हैं उतनी तैयारी शासन की है। मॉनसून ऐसी आफत लेकर आएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। बारिश का पानी गलियों से लेकर नदियों तक हर तरफ बढ़ता ही जा रहा है। सभी के मन में इस बात की चिंता है कि जब मॉनसून पूरी तरह से आएगा तो ये नदियां लोगों के लिए आपदा न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर चंदौली जिले में बीते 4 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश ने नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है। कर्मनाशा नदी का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले तक नदी की तलहटी साफ देखी जा सकती थी, लेकिन अब नदी का जलस्तर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। जिला प्रशासन बाढ़ जैसी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी का दावा कर रहा है। और आपको ये बता दें कि कर्मनाशा नदी चंदौली जिले को बिहार सीमा से अलग करती है। और अब आपको पीलीभीत जिले की तस्वीर दिखाते हैं। बनबसा बैराज से पानी छोड़े जाने से तराई वाले इन क्षेत्रों में
बाढ़ की स्थिति बन गई है। देखिए। पहाड़ों में हो रही बारिश लोगों के लिए जी का जंजाल बनती जा रही है और उसकी वजह है नदियों का बढ़ता जलस्तर। नदियों ने अब रौद्र रूप धारण कर लिया है। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, जहां बनबसा बैराज से छोड़े गए 2 लाख क्यूसेक पानी की वजह से शारदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है और जिसकी वजह से नदी का पानी धीरे धीरे गांव में भरने लगा है। गांव में पानी भर जाने के कारण लोगों के साथ साथ जानवरों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, कैसे पानी के तेज बहाव के कारण देखते ही देखते मिट्टी कटकर नदी में बह गई। ये तस्वीर है बहराइच की, जहां पहाड़ों पर हुई तेज बारिश की वजह से घाघरा और सरयू नदी उफान पर है, जिसकी वजह से आसपास के गांव में बाढ़ का खतरा अभी से मंडराने लगा है। हमेशा हर साल होता है, इस समय भी बाढ़ की वो दृश्य दिखने लगा है, लेकिन सरकारी मशीनरी को सतर्क किया गया है, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो नाव की व्यवस्था हो, चाहे राशन की व्यवस्था हो। मॉनसून ऐसी आफत लेकर आएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। सभी के मन में इस बात की चिंता है कि जब मॉनसून पूरी तरह से आएगा तो ये नदियां लोगों के लिए आपदा न बन जाए। उत्तराखंड में लगातार बारिश की वजह से कई जिलों में संकट बढ़ गया है। नदियां उफान पर है, कई पुल टूट गए, कई सड़कें बह गई। मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों पर पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कहीं पर लैंडस्लाइड हो रही है तो कहीं पर पुल टूट रहे हैं। ये तस्वीरें हैं चंपावत की, जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से कई जगहों पर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसकी वजह से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। तो वही प्रशासन लगातार सड़क पर जमा मलबे को हटाने पर लगा है ताकि यातायात को फिर से शुरू किया जा सके। तो कहीं पर लैंडस्लाइड की वजह से चल रहा निर्माण कार्य भी रुक गया है। ऐसी ही एक और तस्वीर लक्सर में भी देखने को मिली, जहां तेज बारिश और बढ़े जलस्तर के कारण बाण गंगा पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में पानी भर गया। और वहाँ फंसे हुए हैं वे सभी लोग। और इसकी सूचना मिलते ही प्रशासन ने खतरे की चपेट में आए गांव के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और पुल की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में नदियों के किनारे बसे लोगों को अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश का अनुमान जताया है। रिस्पना नदी के पास से हालात का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता ने। पर्वतीय क्षेत्रों के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बारिश का सिलसिला चल रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों के साथ मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश हो सकती है। राजधानी देहरादून के कई इलाकों में भी बारिश हुई है। फिलहाल जिस तरह से बारिश का सिलसिला चल रहा है, उसके मद्देनज़र जिला प्रशासन ने नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया है, ताकि अगर भारी बारिश होती है या नदियों का जो रुख है वो बदलता है, नदियों में जो पानी का जलस्तर है वो बढ़ता है, तो उसके मद्देनज़र फ़िलहाल उनको चौकस रखा जा सके, इसके लिए जो है जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कदम उठाया है और नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। देखना ये होगा कि अगर भारी बारिश होती है तो जिला प्रशासन फ़िलहाल क्या कदम उठाता है। कैमरा पर्सन अमरेश भट्ट के साथ मैं राम अनुज, जी मीडिया, देहरादून। उत्तराखंड से बारिश का पानी जिस तरह यूपी की नदियों का जलस्तर बढ़ा रहा है, उसी तरह नेपाल में हो रही बारिश का असर बिहार की नदियों में दिख रहा है। लगातार हो रही बारिश से शहर की गलियों में पानी भर गया है, तो नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है और गांव में लोगों के घरों तक पानी पहुंच रहा है। मॉनसून की इस शुरुआती बारिश का असर सिर्फ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि बिहार पर भी हो रहा है। बिहार में बारिश के कारण शहरों की गलियां पानी से भर जा रही हैं। ये बिहार की राजधानी पटना के पास फुलवारी शरीफ का इलाका है। इस रास्ते से होकर लोग एम्स तक पहुंचते हैं, लेकिन बारिश की एक लहर के बाद यहाँ की सड़कों पर पानी भर गया। खुद सांसद राम कृपाल यादव को यहाँ हालत का जायजा लेने आना पड़ा। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि लोगों को इस मुसीबत से जल्द बाहर निकाला जाए।
बिहार के बेगूसराय में तो बारिश की इतनी कृपा रही कि वो मूसलाधार नहीं थी, वरना हल्की बारिश में भर गई इन गलियों में भी बाढ़ आ गई होती। लगातार 3 दिन बारिश होने के बाद भी यहाँ गलियों में पानी भर गया है। स्थानीय लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, ये आप उन्हीं से सुन लीजिए। बाघा का पानी, पुरानपुर बाघा का पानी यहाँ पन्हा डूब रहा है, लोहिया नगर पूरा डूब रहा है, पुलिस लाइन पूरा डूबा हुआ है। इसमें हम लोग कैसे रहेंगे इस पानी में? हम लोग पूरा घर आंगन में पानी भरा हुआ है। यही परेशानी है कि उधर का पानी इधर ठेल रहे हैं, इधर नाला हर नहीं दिए हैं, बहुत दिक्कत हो रहा है। घर में से निकलने की इतनी संभावना नहीं है, इतना पानी में कैसे निकल कर कहीं जा सकते हैं। छपरा में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ते ही पानी लोगों के घरों तक पहुंचने लगा, जिसका कारण था रिंग बांध में आई दरार आने के कारण पानी धीरे धीरे लोगों के घरों में आ गया। मजबूर होकर लोगों ने बांध पर शरण ले ली। हालांकि जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने तुरंत इस पर काम शुरू कर दिया। बोरियों में मिट्टी भरकर बांध को दुरुस्त किया गया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो बांध के पश्चिमी छोर में बसे दर्जनों गाँव में बाढ़ आ जाएगी। बिहार में बाढ़ हर साल मुसीबत बनकर लोगों पर आती है और अभी तो इस साल का मॉनसून शुरू भी नहीं हुआ है। मौसम विभाग का मानना है कि बिहार में मॉनसून लगभग 25 जून तक पहुंचेगा। ऐसे में जब मॉनसून अपने चरम पर होगा तो शायद बाढ़ की तस्वीर कुछ और हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार के हाजीपुर जिले में भारी बारिश से जलभराव की स्थिति बन गई है। नतीजा लोगों के लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो गया है। देखिए, मॉनसून की बारिश आते ही बिहार के ज्यादातर जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियां भी होती हैं। ऐसी ही तस्वीरें बिहार हाजीपुर में भी देखने को मिली, जहां हुई तेज बारिश की वजह से सड़कों, घर, गलियों में पानी भर गया। जिधर भी नजर उठाकर देखिए, आपको बस पानी ही पानी नजर आएगा, जिसकी वजह है पानी निकासी का उचित प्रबंध न होना, जिसकी वजह से हर ऐसी परेशानी से लोगों को जूझना पड़ता है। यह नगर परिषद क्षेत्र है, वार्ड नंबर 37। इसकी क्या हालत है आप देख लीजिए तस्वीरों में। हम लोग अभी नाव से इसकी यात्रा कर रहे हैं, मानो यह कोई शहर नहीं, कोई झील हो। और इस तस्वीर को देखकर जम्मू कश्मीर में बने वो तमाम झील के याद आते हैं, जिस प्रकार से लोग इसी प्रकार के दृश्य लगभग जम्मू कश्मीर की होती है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि जब भी थोड़ी बहुत बारिश होती है तो इस इलाके की स्थिति ऐसे ही रहती है। मानसून की बारिश आते ही बिहार के ज्यादातर जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियां भी होती हैं। ऐसी ही तस्वीरें बिहार हाजीपुर में भी देखने को मिली है, जहां तेज हुई बारिश की वजह से सड़कों, घर, गलियों, हर तरफ पानी पानी ही भर गया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश ने जहां एक तरफ गर्मी और उमस से लोगों को निजात दिलाई है, तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता शहर की तस्वीर ही बदल गई। तेज बारिश की वजह से सड़क, घर, दुकान, अस्पताल, हर जगह बस पानी ही पानी नजर आएगा। तस्वीरें हैं कोलकाता के अस्पताल की, जहां तेज बारिश से अस्पताल के परिसर में पानी भर गया, जिसकी वजह से अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं डॉक्टर्स को भी मजबूरन अस्पताल में जमा गंदे पानी में ही मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है। तो वहीं दुर्गापुर में भी तेज बारिश के कारण नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा दिखाई देने लगा है। और यहाँ पर